अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम स्टिचिंग चैनल। आज की इस वीडियो में आपको फ्रिल और पर्ल्स को यूज करते हुए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप कैप्री के पांचे, कमीज के दामन और बाजू पर भी बना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। मैं ये डिजाइन सिंपल कैप्री के पांचे पर बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने सिंपल कैप्री की कटिंग कर ली है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने शलवार या कैप्री की कटिंग करते हुए उसकी लंबाई 3 या 3.5 इंच कम रखनी है। इसको फिलहाल साइड पे करते हैं। अब कोई भी गत्ता या हॉट पेपर ले लें और एक ढक्कन ले लेंगे किसी भी कोल्ड ड्रिंक का। उसको इस गत्ते के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए एक सर्कल कट हो गया है। अब यहाँ पर 1.5 इंच के गैप पर निशान लगाएंगे। इस साइड पर 1 इंच पर निशान लगाना है। अब इधर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, इस साइड पर भी। अब यहाँ पर 1.5 इंच के हाफ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इधर से इस कोने की तरफ एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी साइड से भी इस कोने तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये ट्रायंगल शेप बन गई है। अब इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद एक पेपर पट्टी का पीस लेना है, जिसकी लंबाई है 3 इंच और चौड़ाई आपने अपने पांचे की चौड़ाई के हिसाब से लेनी है। अब यहाँ पर हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाना है। दूसरी साइड पर भी हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाना है और फिर स्केल की मदद से यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो राउंड शेप कट की थी, इसको लेंगे और इसको दरमियान में से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे ताकि ये इधर से सही से बैठ जाए। इसके बाद ये कुछ इस शेप में आ गया है। इसको इस लाइन के ऊपर इस तरह से रखकर इस शेप को पेपर पट्टी के ऊपर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इस ट्रायंगल शेप को लेंगे और इस शेप को भी यहाँ पर रखकर इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। आगे भी इसी तरह से राउंड शेप को और ट्रायंगल शेप को रखते जाएंगे बारी बारी और ड्रॉ करते जाएंगे। मैं सारी शेप्स को ड्रॉ करके वापस आती हूँ। ये देखिए मैंने सारी शेप्स ड्रॉ कर ली हैं। अब हम इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने कटिंग भी कर ली है। अब ये मैंने कैप्री के साथ वाले कपड़े से ही डबल फोल्डेड पट्टी ली है। इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाहर की तरफ, और इसके ऊपर इस पेपर पट्टी की चमक वाली साइड को नीचे की तरफ करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और गरम इस्त्री की मदद से पेपर पट्टी को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेपर पट्टी कपड़े के ऊपर पेस्ट हो गई है। अब कपड़े के ऊपर पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई पेपर पट्टी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इधर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स जो है वो सिलाई को टच नहीं करने चाहिए। यहाँ से हल्की हल्की नोकें भी कट कर लेंगे। अब इसको सीधा करेंगे और यहाँ से इस ट्रायंगल शेप को कैंची की नोक की मदद से सीधा करेंगे इस तरह से, और फिर इसको प्रेस करेंगे।
इसके बाद ये जो पेपर पट्टी के साथ साथ एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको फोल्ड करके प्रेस करके यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। इसको फिलहाल साइड पे करते हैं। अब हमने फ्रिल तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने ये शलवार के साथ वाले कपड़े की एक पट्टी ली है, जिसकी लंबाई है 2.5 इंच और चौड़ाई जो है वो शलवार की चौड़ाई से ट्रिपल ली है। फ्रिल बनाने के लिए ये मैंने 1/2 इंच के गत्ते की एक स्ट्रिप कट की है। अब हाफ इंच की चून डालते हुए अब हमने फ्रिल बना लेनी है। फ्रिल की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आई बटन पर क्लिक करके मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसको प्रेस करेंगे और फिर इसको इस साइड पर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रिल कुछ इस तरह से है। फ्रिल को उल्टा करके रखेंगे। अब इस पीस को लेंगे, इसको इस तरह से खोलेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और ये जो प्रेस करने की वजह से एक लाइन बनी है, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे और यहाँ से इस कपड़े को पेपर पट्टी तक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पहले वाली सिलाई को अंदर की तरफ लेते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आ रहा है। एक्स्ट्रा फ्रिल को भी कट कर दिया है। ये जो खिंचाव नजर आ रहा है वो ये जो बल डाली है उनकी वजह से है। तैयार होने के बाद ये खिंचाव नहीं रहेगा। पंच वाली साइड के ऊपर इसको उल्टा करके रखेंगे और इस सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आ रहा है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मोती लगाऊंगी। ये मैंने सुई में 4th लेयर धागा डाल लिया है और एंड से गिरा भी लगा ली है। अब मैं यहाँ पर मोती लगाऊंगी। ये रही इसकी फाइनल लुक। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।